देखो ये जो नियम बतलाए हैं, नियमों का पालन करने से मन शक्ति प्रबल होगी। हमारे यहाँ जितने व्रत अनुष्ठान यज्ञ हैं उन सब में इन नियमों का पालन कराया जाता है। किस लिए? मन शक्ति को प्रबल बनाने के लिए, मन शक्ति को बढ़ाने के लिए। सत्य बोलने से मन शक्ति बढ़ती है, ब्रह्मचर्य का पालन करने से मन की शक्ति बढ़ती है, संयम का पालन करने से मन की शक्ति बढ़ती है, पवित्र भोजन करने से मन की शक्ति बढ़ती है। जिसकी मन शक्ति प्रबल होती है वो बिल्कुल निर्भीक रहता है, वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। मन में एक भी शक्ति विशेष होती है हमारा संदेश दूसरे तक पहुंचाने की। ये मन के अंदर से जो तरंग उठती है वो तरंग यहाँ से उठ करके जिसको आप याद कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो सच्चे मन से, उस तक पहुँचती है। इसको प्रायः हम लोग क्या कहते हैं, किसी को हिचकी आती है ना जोर से, हम कहते हैं तेरे को वो याद कर रहा होगा, कहते हो ना घर पे। और यदि आप सचमुच का नाम बोल दें तो याद कर रहा है, हिचकी आनी बंद हो जाती। शास्त्रों में और हमारे ऋषियों ने मन की शक्ति का विशेष रूप से अन्वेषण किया है, खोज किया है। इसीलिए सभी व्रत अनुष्ठान यज्ञ, यहाँ तक श्राद्ध में भी मन शक्ति के संवर्धन के लिए ये उपाय बताए जाते हैं। अब देखो, श्राद्ध में मन शक्ति प्रबल करने के लिए कहा गया। दूसरी बात, श्राद्ध करने का सबसे पहले अधिकार किसको? सबसे पहला अधिकार ज्येष्ठ पुत्र को होता है। बड़ा बेटा जो है वो श्राद्ध करे। ऐसा क्यों? पुत्र कौन है? हमारा शास्त्र कहता है आत्मा वही जायते पुत्र। पुत्र पिता की आत्मा होता है। पुत्र पिता की आत्मा होता है। वो जो पुत्र पिता की आत्मा है, जिसके अंदर माता पिता के संस्कार भरे हुए हैं, माता पिता के सब गुण भरे हुए हैं, वो पुत्र जब अपनी मन शक्ति का संवर्धन करता है, संयम नियम का पालन करके, और श्राद्ध काल में पवित्र देश में पवित्र काल में बैठता है और अपने पिता को, अपने दादा को स्मरण करता हुआ, मन शक्ति बढ़ाए हुआ स्मरण करता हुआ मंत्र बोलता है, पितरों का आह्वान करता है। मंत्र के द्वारा पितरों को आवाहित किया जाता है। मैंने कहा पहली शक्ति मंत्र है, पहली शक्ति मन है, दूसरी मंत्र है। मंत्र बोला उसने, उस पुत्र ने बोला जो पिता की आत्मा है, उस पुत्र ने बोला जिसने अपने मन शक्ति का संवर्धन किया है, जो पिता की, पितरों की याद में, उनके स्मरण में आज खोया हुआ है, वो याद कर रहा है पितरों को, आह्वान कर रहा है पितरों को। आयन्तु नः पितरः सौम्यासो अग्निपात्ताः पथिभिर्देवयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तो धिब्रुवन्तो देवन्त्वसमान्न। वो कह रहा है बेटा, आयन्तु नः पितर, हमारे पितर आए। सौम्यास अग्निख्वात्ताः, ये पितरों के नाम पड़ जाते हैं, सौम्यास अग्निख्वात्तादि। कहाँ से आए, कैसे आए? पथिभिर्देवयानैः, उस मार्ग से आए जिस मार्ग से देवता लोग आते हैं। विमान पर बैठ कर के आए, जैसे देवता लोग विमान पर बैठ कर के आते हैं वैसे हमारे पितर भी आए। कहाँ आए? आसवेन यज्ञ, जो मैं यज्ञ कर रहा हूँ, जो मैं श्राद्ध कर रहा हूँ। और मदंतो, हमारे किए गए श्राद्ध के
अन्न से, श्राद्ध के, दान से, पुण्य से मदंतो, वो आनंदित हो, अतिब्रुवंतो, और हमारे को आशीर्वाद दे करके जाए। तो भैया एक तो मन कैसे तरंग निकली, ये मन की तरंग ऐसा मत सोचो कि यहाँ इस लोक तक ही पहुँचती है। हमारे ऋषियों ने खोजा है ये मन की तरंग इस लोक में नहीं परलोक में